यह कहानी है बद्री नाम के एक मेहनती गधे की, जो रघु धोबी के बोझ तले दबकर मथुरा के बाजारों में काम करता था। हर सुबह मथुरा के भीड़ भाड़ वाले बाजारों में कपड़े लादकर चलता रहता था। उसकी पीठ पर कपड़ों का भारी बोझ होता और उसके छोटे छोटे खुर धूल भरी सड़कों पर अनवरत चलते रहते। सूरज की तपिश, इंसानों का शोर और धोबी की तेज आवाजें, यही बद्री का रोज का जीवन था। काम करते करते वह अक्सर थकर चूर हो जाता और अपनी मुश्किलों में गणेश भगवान को याद करता। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, बद्री के लिए आशा की एकमात्र किरण थे। चल बे बद्री, अब जल्दी अखाड़े पर भी चलेगा या यही रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस रघु धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे गणेश भगवान, मुझे इस रघु धोबी से बचाओ, मुझे इस रघु धोबी से बचा लो, गणेश भगवान। बद्री का दिन इसी तरह गुजरता था। सुबह होते ही उसे उठा दिया जाता, पेट भर खाना मिलता और फिर वह पूरे दिन कपड़े ढोने में लगा रहता। ले, खा 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 के तो हाथी हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नींद मरती है। फटाफट खा ले और चल, काशी से नए कपड़े लेने जाना है। सूरज रलने से पहले लौटना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए पालकी मंगाऊं? जल्दी कर। हे गणेश भगवान, मुझे इस रघु धोबी से बचाओ। इसकी मार से मेरा शरीर अब और दर्द नहीं सह सकता। काश कोई चमत्कार हो जाए। बद्री की सच्ची और निस्वार्थ भक्ति, जो उसकी हर कराहट और हर सांस में समाई हुई थी, बद्री ने गणेश भगवान को प्रसन्न कर दिया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे ही बद्री की पुकार सुन ली। यह बद्री रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं, केवल पीड़ा है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए और इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान तुरंत उस बद्री के सामने प्रकट हुए। उनके चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया और हवा में फूलों की सुगंध भर गई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बद्री, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। हाँ, यह कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ऐसे अचानक प्रकट नहीं होते। यह जरूर उस रघु धोबी की ही कोई नई चाल है। लगता है यह वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है, ताकि मैं और भी मन लगाकर काम करूं। अरे क्या सोच रहे हो बद्री? संकोच मत करो, मांगो। क्या मांगते हो? मैं सचमुच तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं सोच रहा हूं प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूं, गधा हूं पर मूर्ख नहीं हूं। मुझे समझ में आता है भगवान में और रघु धोबी में फर्क। उतना बेवकूफ नहीं हूं कि किसी के बहकावे में आ जाऊं। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं बद्री? मैं सचमुच गणेश हूं, देवों के देव। अगर आप सही में भगवान हैं तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग है, मेरे सींग क्यों नहीं है? मेरी तो पहचान ही मेरी पीठ पर बोझ है, सींग नहीं। तुम्हारा सींग मेरे पास है। मेरा सींग आपके पास है। इसका मतलब आप सच में भगवान हैं। यह तो अद्भुत है। हाँ बद्री, मैं सच में गणेश हूं। तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही है, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? क्या मेरी यह पहचान कभी नहीं बदलेगी? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधों के राजा हो गधेश्वर। तुम सिर्फ गधा नहीं हो, तुम तो परिश्रम और धैर्य की मिसाल हो। बद्री ने जैसे ही यह सुना, वह खुशी से झूम उठा। उसके मन में एक नया उत्साह भर गया। वर्षों की उपेक्षा और तिरस्कार एक पल में दूर हो गए। भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। यह जीवन केवल बोझ और मारपीट का ही रहा है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग लोक ले चले प्रभु। मैं इस नश्वर संसार से मुक्ति चाहता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ गधेश्वर। तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। ऐसा ही होगा। बद्री भी गणेश भगवान के साथ स्वर्ग लोक चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग लोक में ला दिया। यह तो मेरी कल्पना से भी परे है।
अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। यहाँ कोई धोबी नहीं, कोई बोझ नहीं। हाँ गधे शिरवर, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। स्वर्ग में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। अपनी पसंद का जीवन जियो। अब बद्री वहाँ खूब मौज से रहने लगा। नंदन वन की हरी भरी कोमल घास खाता और दिन भर घूमता रहता। उसे कोई टोकने वाला नहीं था, कोई बोझ लादने वाला नहीं था। वह आजाद था। एक दिन बद्री घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया, जहाँ के फूल और फल देवताओं के लिए थे। कौन है यह गधा जो महाराज इंद्रदेव के पवित्र बाग में घुसा चला आया? क्यों बद्री, क्या तुम्हें नहीं पता कि यह इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। यह देवताओं का उद्यान है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मैं यहाँ कोमल कोमल घास देखा तो चला आया खाने के लिए। मुझे लगा कि यह भी मेरे लिए ही है। मुझे माफ कर दो। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूं। अगर दोबारा यहाँ दिखे तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। फिर दोबारा यहाँ मत दिखना। चल, निकल जा यहाँ से, अभी के अभी। बद्री वहाँ से तेजी से भागा और सोचता है, आज तो बुरा फंसा था। वह तो अच्छा हुआ कि उसने मुझे घास खाते नहीं देखा था, नहीं तो मेरी खैर नहीं थी। स्वर्ग में भी ऐसे नियम होंगे, मैंने सोचा न था। कुछ दिन और बीतते हैं। अब बद्री को वहाँ बहुत अकेला सा लगने लगा था। स्वर्ग में सुख सुविधाएं तो थीं, लेकिन अपने साथियों के बिना वह उदास रहने लगा। एक दिन गणेश भगवान उसका हालचाल जानने आए। क्यों गधे शिरवर, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? कोई परेशानी तो नहीं? भगवन, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। यह सब सुख सुविधाएं अच्छी है, लेकिन मेरे साथियों के बिना यह सब व्यर्थ लगता है। मुझे मेरे उन गधे साथियों की बहुत याद आ रही है, जिनके साथ मैं धरती पर काम करता था। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला ले तो बहुत अच्छा रहेगा। उनके बिना मेरा मन नहीं लगता। जैसी तुम्हारी इच्छा गधे शिरवर, तुम्हारी दोस्ती की भावना प्रशंसनीय है। तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूं ताकि तुम्हारा मन लगा रहे। ऐसा बोलकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को ले वहां गए। उनके आते ही स्वर्ग में एक अलग ही रौनक आ गई। यह लो गधे शिरवर, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सबके साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा। अब बद्री बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधों को लेकर नंदन वन में घास खाने चला गया। स्वर्ग में अब एक नया ही झुंड आ गया था। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं, तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। उन्होंने धरती पर सीखी हुई अपनी पारंपरिक ढेंचू ढेंचू की आवाज में पूरे स्वर्गलोक को संगीतमय बना दिया। चलो भाइयों, आज मिलकर गाते हैं। अपनी आवाज से इस स्वर्ग को भी रंगीन बना देते हैं। जब उनकी लगातार ढेंचू ढेंचू की आवाज से स्वर्गलोक की शांति भंग होने लगी और देवताओं के ध्यान में बाधा पड़ने लगी, तो गणेश भगवान वहां आए। उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। यह तुम क्या कर रहे हो गधे शिरवर? तुम्हारे कारण स्वर्गलोक की शांति भंग हो रही है। देवताओं को अपने तप और ध्यान में कठिनाई हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवन। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है और हम सब खुश होते हैं। धरती पर तो हमें गाने का अवसर ही नहीं मिलता था। लेकिन गधे शिरवर, यह धरती नहीं स्वर्गलोक है, और यहाँ आपकी यह हेचू हेचू की आवाज नहीं चलेगी। स्वर्ग में एक विशेष प्रकार का संगीत होता है जो ध्यान और शांति के लिए होता है। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवन, तब तो ये सरासर ज्यादती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? क्या हमें अपनी खुशी व्यक्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? धरती पर तो हम काम में लगे रहते थे, यहाँ मौका मिला है तो क्या हम गा भी नहीं सकते? गधे शिरवर, तुम्हारी आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। स्वर्ग के नियम है और उनका पालन करना आवश्यक है। यह हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवन, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। ऐसा स्वर्ग किस काम का जहाँ हमें आजादी से बोलने की भी अनुमति न हो। हमें हमारी धरती पर भेज दो।
वहां हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं, अपने मन की कर तो सकते हैं। भले ही काम करना पड़े, पर वहां आजादी तो है। जैसी तुम्हारी इच्छा, गधे श्रवर। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने की है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारी खुशी वही है जहां तुम्हें आजादी मिले। चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूं। बद्री ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। स्वर्ग की सभी सुख सुविधाएं उसे उस आजादी से कम लगने लगी थीं। चल, उठ जा बद्री। कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, रेंचू किए जा रहा है। ना जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। उठ जा, खाना खत्म कर और काम पर लग। बद्री घबराकर उठता है। उसकी आंखें अभी भी नींद से बोझिल थीं, लेकिन उसके दिमाग में स्वर्ग की सारी घटनाएं घूम रही थीं। कि हाँ, मैं यह सब सपने में देख रहा था। गणेश भगवान, स्वर्ग, साथी गधे और इंद्रदेव का सेवक। क्या यह सब बस एक सपना था? अब चल, जल्दी से खाना खत्म कर और फिर काशी से कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना, आज काम बहुत है। चलो, सपने में ही सही, स्वर्ग लोक के दर्शन तो हो गए। यह एक अद्भुत अनुभव था, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। भले ही यहाँ काम है, संघर्ष है, पर यहाँ आजादी भी तो है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ। यहाँ कोई मुझे रोकेगा नहीं।